लाइन कहानी की शुरुआत में हमें सारा को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ एक इस लैंड के बाहर में बैठी हुई होती है। सारा को अब जाना है, पर वो जैक्टिस कहता है कि जाने से पहले क्यों ना एक एक बार और हो जाए। वो बैरकाउंटर पर जाता है और 2 बार का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो कुछ काम से बाहर चला जाता है। सारा को गोद भी कहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसीलिए अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन है के अब सेनस में वो वहां से चली जाती है। और जब जैक्सन वापस आता है तो देखता है कि वहां पर सारा नहीं है। अब 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर सारा कैब लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है। उस वक्त वो लंदन में है और पिछले 1 साल से जैक्सन से इसकी कोई बात नहीं हुई। इन दोनों का अब ब्रेकअप हो चुका है। जल्दी सारा मॉरिशस पहुंच जाती है जहां पर इस की दोस्त की शादी है। उसी शादी को अटेंड करने के लिए वो यहाँ पर आई है और आखिरी बार जैक्सन से वो यहीं पर मिली थी। तारा जब अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है तभी वो कुछ दूरी पर जैक्सन को देखती है जो बोट में कुछ लोगों के साथ होता है। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि जैक्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। इसकी दोस्त बताती है कि उसका यहाँ पर स्कूल है, रात को वो भी पार्टी में आने वाला है। और अब रात को जब भी साइड पर पार्टी होती है तो सारा देखती है कि जैक्सन भी वहां पर है। जैक्सन के पास जाती है और इससे बहुत अच्छे से बातें करती है। जैक्सन भी इससे कुछ बातें करता है और इसके बाद कहता है कि मुझे जाना है। और जब जैक्सन वहां से जाने लगता है तो सारा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे तक छोड़ आती हूँ। हालांकि वो मना करता है लेकिन सारा इसकी बात नहीं मानती। तभी उसकी दोस्त पीछे से कहती है कि सुबह 7-5 बजे तक आ जाना, नहीं तो हम सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। दरअसल शादी की दस्तूरतों कहीं और है और अब सारा जैक्सन के साथ इस के कॉटेज में जाती है जहाँ पर इस शराब पीते हैं और शराब के नशे में ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये पूरी रात एक दूसरे के साथ बताते हैं और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो 8 बच्चों के होते हैं, यानी कि आखिरी बोर्ड भी जा चुकी हैं और सारा को किसी भी कीमत पर अपनी दोस्त की वेडिंग में पहुंचना है। उसीलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है जिसका एक प्राइवेट प्लेन है और टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सारा इसके पास जाती और कहती है कि मुझे किसी भी कीमत पर वेडिंग की दस्तूरतों पर पहुंचना है। इसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर इस जगह पहुंचा दूंगा। जल्दी यहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है क्योंकि जैक्सन को भी वहीं पर जाना है, क्योंकि वो भी लाते हो चुका है और उसे भी शादी अटेंड करनी है क्योंकि जो सारा की दोस्त है वो इस की भी दोस्त है। अब ये दोनों की दोनों पायलट के साथ इसके प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहाँ से फरे कर जाते हैं। असतह में पायलटस सारा को बोलता है क्या तुम प्लेन को फरे करना चाहूंगी। सारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जिस के बाद वो उसे को पायलट की सीट पर बुला लेता है और बताता है कि पिलाने को किस तरह से फुली किया जा सकता है। पर अब इसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक हो जाता है जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ज्यादा इसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हो जैक्सन से कहती है कि देखो पायलट को क्या हो गया। और अब जैक्सन भी इसे देखना शुरू कर देता है जिस वजह से पिलाने पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और तब ही पीछे का जो सामान होता है वो आगे की तरफ गिरने लगता है और एक सिलेंडर कंपस से टकराता है जिससे कंपस टूट जाता है।
इसके बाद सारा प्लेन को संभालती है और बहुत मुश्किल से स्टेबल करती है, क्योंकि उसे इसके दोस्त ने प्लेन उड़ाने के बारे में बहुत सारी बातें बता दी थीं। प्लेन में रेडियो भी होता है जिससे वो कंट्रोल रूम से कनेक्ट करती है और अपनी पूरी सताटियों बता दी है। कंट्रोल रूम से उसे एक लोकेशन के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि तुम जल्द से जल्द इस जगह पर पहुंचो। प्लेन का जो कैंपस होता है वो टूट चुका है, उसी लिए ने खुद अपनी लोकेशन के बारे में नहीं पता होता और न ही ये इस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं जहां पर ये लैंड कर सकते हैं। ये लगातार उसी तरह से हवा में अपने पिलाने को उड़ाने लगते हैं। अभी ये देखते हैं कि उनके सामने काले बादल हैं, यानी कि अब सामने तूफान है और इस तूफान से इन्हें हो कर गुजरना होगा। जैक्सन को एक अदा आता है। वो कैंपस के मैग्नेट्स को निकालकर एक गिलास में शराब डालता है और इसमें मैग्नेट को डालता है, जिससे इन्हें सही लोकेशन के बारे में यानी कि दशा के बारे में पता चल जाता है और ये उसी दशा की तरफ बढ़ चलते हैं। और तूफान की वजह से उनका कॉम्पोसे जो इन्होंने बनाया होता है एक बार फिर से खराब हो जाता है। बिजली उनके प्लेन के ऊपर भी गिरती है, जिससे उनका प्लेन डिसेबलेंस हो जाता है और किसी तरह से ये इस तूफान से बाहर निकल जाते हैं और तभी उनकी प्लेन में कलाम बुझने लगता है, जो कि फके लीक होने का कलाम होता है। दरअसल अब उनके परीन से फूल भी लगातार लीक हो रहा है और जल्दी अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, फूल की लीकेज को बंद नहीं किया, तो उनका प्लेन फूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो जाएगा। जैक्सन तय करता है कि वो बाहर जाएगा और टेप लगाकर रसूल को बंद कर देगा जहां से फ्यूल लीक हो रहा है। दरअसल जब उनके पलने के ऊपर बिजली गिरी थी तभी ये हुले हो गया था। हालांकि सारा उसे जाने से मना करती है, लेकिन जैक्सन कहता है कि अगर हम बाहर नहीं गए तो हम वैसे भी मारे जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता है और रस्सी के दूसरे हिस्से को पलने से बांध देता है। धीरे धीरे बाहर जाता और इस जगह पर टेप लगाने की कोशिश करता है जहां से फ्यूल लीक हो रहा है। बहुत संघर्ष करने के बाद वो इस जगह टेप लगा देता है, जिससे फके लीक होना बंद हो जाता है। और जब जैक्सन वापस आ रहा होता है तब ही इसका हाथ स्लिप हो जाता है, जिसको प्लेन से लटक जाता है। दौरा ये देखकर डर जाती वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर पीछे जाती है और किसी तरह से जैक्सन को ऊपर खींच लेती है। पर जब जैक्सन का हाथ स्लिप हुआ था तो इसका हाथ जख्मी हो गया था। इस वजह से जैक्सन को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिनाले उसने इस जगह को बंद कर दी जहां से लीक हो रहा था। पर जब ये फुल टैंक देखते हैं तो इसमें फूल बहुत कम है। इसका मतलब जल्द ही प्लेन का फूल खत्म होने वाला है और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो फूल खत्म होने की वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। आरहा तय करती है कि प्लेन में जितना भी सामान है ये सामान को फेंक देंगे ताकि पिलाने का लोड कम हो जाए। ये सारे सामान को फेंक देते हैं। साथ ही सारा को अपने दोस्त की डेड बॉडी को भी फेंकना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर उसे पिलाने को हल्का करना है ताकि फूल कम से कम कॉनस में हो। लेकिन ये सब करने के बाद भी उनके फूल टैंक में फॉलोअप भी बहुत कम होता है और जल्द ही फूल खत्म होने से पहले अगर इन्हें लैंडनक स्पेस नहीं मिला, जमीन का प्लेन क्रैश हो जाएगा जिस में उन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। जैक्सन सारा से कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है। हमारे पास जो अल्कोहल है हम इसे फूल टैंक में डालकर फूल की कांतियते को बढ़ा सकते हैं। आरा को इसका ये अदा अच्छा लगता है
लेकिन अल्कोहल को फुल टैंक में डालने के लिए इन्हें एक बार फिर से बाहर जाना होगा। जैक्सन कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा पर सारों से मना कर देती हो। कहते हैं कि तुम्हारा हाथ जख्मी है, तुम चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते, ये काम मुझे ही करना होगा। हालांकि जैक्सन उसे मना करता है, लेकिन अब उनके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ये सारा अपनी जान को जोखिम में डालकर प्लेन के ऊपरी हिस्से में जाती है जहां से अल्कोहल को फुल टैंक में डाला जा सकता है। किसी तरह अल्कोहल को फुल टैंक में डालने में कामयाब हो जाती है, पर बाहर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसका हक भी स्लिप हो जाता है, पर किसी तरह से वो मनगे करके पलने के अंदर आ जाती है। ये देखकर जैक्सन बहुत खुश होता है कि उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। उनके फुल टैंक में और फूल की कांतियतें बढ़ चुकी है, उसी लिए दोनों खुश होते हैं। पर लगातार प्लेन चलने की वजह से फ्यूल लगातार ख़त्म हो रहा होता है, और जल्द ही अगर इन्हें लंदन की जगह नहीं मिली तो ये उसी समंदर में क्रश कर जाएंगे। तभी जैक्सन देखता है कि उनके सामने एक आइलैंड है, जो देखकर इसे बहुत खुशी होती है और प्लेन को वो उसी आइलैंड की तरफ ले जाता है। पर जब इस जगह पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी आइलैंड नहीं है। ये सिर्फ 5 एक रेफ था जो उसे ऊपर से एक इसकी तरह दिख रहा था। ये दोनों के दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि अब उनका प्लेन क्रश हो जाएगा, पर तभी एक बार फिर से उन दोनों को नीचे एक आइलैंड दिखता है, और इस बार ये रोशनी का यानी कि पानी का रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि सच में एक आइलैंड था। हालांकि ऊपर से बहुत पास देख रहा होता है और अब भी ये उनसे बहुत दूर है। ये अपने पिलाने को उसी आइलैंड की तरफ ले चलते हैं, और उससे पहले कि ये आइलैंड तक पहुंचते हैं उनके का सारा ख़त्म हो जाता है, जिससे उनका प्लेन पानी में क्रैश हो जाता है। ये दोनों के दोनों प्लेन के अंदर फंस जाते हैं और प्लेन धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। जैक्सन बेहोश हो गया होता है। सारा इसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। सारा समझ जाती है कि किसी भी तरह से इसे यहाँ से निकलना होगा, उसीलिए वो प्लेन के दूर को खोलने की कोशिश करती है, और पानी के प्रेशर की वजह से वो दूर को खोल नहीं पा रही होती। वो किसी तरह से पूरी जान लगाकर दूर को खोल देती है, जिसके बाद वो जैक्सन को बाहर निकालती है। इसे लेवे जैकेट पहनाकर खुद वो ऊपर सतह पर आ जाती है, पर ऊपर आने के बाद वो देखती है कि जैक्सन अब भी नीचे ही है। दरअसल लाइव जैकेट पहनाने के बाद भी वो प्लेन में फंस गया था। सारा एक बार फिर से नीचे जाती है और जैक्सन को छुड़ाकर ऊपर ले आती है। ये दोनों की दोनों किसी तरह से वो सलीनत तक पहुंच जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन भी होश में आ चुका है, और जल्द इन्हें एहसास हो जाता है कि अब भी ये पूरी तरह से असुरक्षित है, क्योंकि ये कोई आइलैंड नहीं है। ये रेत का एक टीला है, जो लौटाइड होने पर पानी के पीछे जाने की वजह से समंदर की सतह के ऊपर आ जाता है। पर जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा, यानी कि हतीदे होगा, ये पूरी तरह से समंदर में समा जाएगा। ये दोनों अकपट कर लेते हैं कि अब उन दोनों की मौत है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है और वो रेत का टीला पूरी तरह से पानी में समा जाता है। ये दोनों की दोनों अब पानी के बीच वो बीच हैं जहाँ कभी कोई नहीं देख सकता। उनके पास एक ही लाइफ जैकेट होती है, जो कि जैक्सन ने पहनी होती है। जैक्सन अपनी मौत का कपट कर लेता है। वो सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट ले लो, लेकिन सारा ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहते हैं कि हम दोनों एक टीम है,
हम झील के साथ और मरी के साथ। साथ ही वो ये भी अकपट करती है कि वो जैक्सन से आज भी बहुत प्यार करती है। जैक्सन को भी एहसास हो जाता है कि वो सारा से बहुत प्यार करता है और जिंदगी के आखिरी पलों में दोनों एक दूसरे को गले से लगातार इन दोनों को एहसास हो चुका है कि ये दोनों एक दूसरे का सच्चा प्यार है। तब ये देखते हैं कि उनके पास एक पोर्ट आ रही है जो कि फशर में की पोर्ट है। रसूल सारा ने जब कंट्रोल रूम को मैसेज भेजा था तो वो रेडियो मैसेज इन लोगों ने भी सुन लिया था, उसी लिए ये इन्हें यहाँ पर बचाने के ले आए होते हैं और इस तरह से सारा और जैक्सन को बचा लेते हैं। उसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।